아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작할। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं नीता सी यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो आज है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ समूहत होता है, जो कि हमारे खेत में जो पुश्तैनी ज़मीन होता है उसमें हमारे यहाँ पूजा होता है और ब्राह्मण लोग आते हैं और इसका भी एक पूजा करने का मुहूर्त होता है। और हमारे घर में जितने जेंट्स लोग होते हैं उनको नाम को पत्रा होता है, जो कि हमारे ब्राह्मण लोग देखते हैं, पत्रा में निकाला जाता है। जिनके नाम से होता है समूहत वही जाकर पूजा करते हैं। तो इन साल जो समूहत का मुहूर्त था वो तो लगता है कि 6:30 से 8 बजे करीब में था, ऐसा ही हुआ था। क्योंकि कल से ही हमारा जो अक्षय तृतीया होता है तिथि वो चढ़ गया था और आज लगता है 8 बजे दिन तक था। लेकिन इसी बीच में जितने लोग की अपना जैसे जैसे अपना किया हुआ उसी तरह ब्राह्मण हर घर में जाकर सबको कराएं। और हमारे यहाँ हमारे जो लड़का है उसी के नाम से हमारे यहाँ पूजा हुआ, क्योंकि उसी के नाम से जो मुहूर्त होता है ना, तो उसी के नाम से बना हुआ था पूजा का। तो गया और खेत में जो पंडित जी थे वो अपना पूजा कराते हैं। पता ना वहाँ तो मैं जाकर नहीं देखी हूँ, नहीं मैके में भी नहीं देखी हूँ और यहाँ भी मैं नहीं देखी हूँ। लेकिन मैके का जो हमारा ये रिवाज था वो अलग था और ससुराल में जो इसका रिवाज है पूजा करने का वो अलग है। हमारे मैके मेरी माँ करती थी, जो पुआ होता है पुआ की पकवान बनता था और जो पुआ बनता था वो खेत में ले जाकर जहाँ पूजा होता था वहाँ अंदर मिट्टी में यानी लोग दबा देते थे। वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ बस ब्राह्मण आते हैं, आम होता है और दही और जो अक्षत गुड़ यही सब होता है जो कि पूजा के सामग्री में लगता है। तो वही सब ले जाकर पंडित जी लोग पूजा कराते हैं और जिनके नाम से होता है वो धरती पर ऐपन और जो सिंदूर होता है और रोड़ी होता है वो सब गिराते हैं लोग। तो बोलते हैं ना, जिनके घर में शादी होती है तो उनके घर में ये अक्षय तृतीया की जो पूजा होता है वो नहीं होता है, यानी समूहित नहीं होता है। और जिनके घर में होने वाले रहता है उनको घर में नहीं होता है और जिनके घर में हो चुका है उनके घर में भी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ तो शादी वादी है नहीं, तो पूजा आज हुआ। और एक ये भी नियम है कि अक्षय तृतीया के लोग बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। स्नान करने के बाद जो तथा शक्ति दान की तो कोई सीमा नहीं है, आपको तथा शक्ति अथा भक्ति आप दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे तो दान में महादान लोग कहा गया है कि अनाज, जो अनाज होता है वो अनाज महादान होता है। तो स्नान करने के बाद थोड़ा बहुत अनाज को छूकर दान देना चाहिए, लेकिन आज दान छू कर रख देना चाहिए। कल ही लोग बोलते हैं अक्षय तृतीया को जो सुबह होता है तो सुबह में ही हमारे जो दान है वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। और ऐसे यही सब होता है। लेकिन क्या बताएं एवरीवन, हमारे यहाँ की परंपरा कुछ और है, हमारे मायके का परंपरा कुछ और है। यही तो हम सब लड़कियों को हो जाता है, जहाँ हम जाते हैं उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं, उसी में अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। पर हमारी मजबूरी कौन सुनता है। मायके छूटता है, ससुराल में जाते हैं तो ससुराल के रीति रिवाज सारा मायके के हम भूल जाते हैं। ससुराल के सारा रीति रिवाज रहन सहन सब हम उसमें अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। यही हमारी दुर्भाग्य कहिए चाहे यही हमारी संस्कार कहिए, चाहिए हम जन्म से ही यही चीज़ लेकर आते हैं। मायके में होते हैं तो सब बोलते हैं पराए धन है, पराए धन है। और ससुराल में रहते हैं तो बोलते हैं सब ना कि पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। तो यही हमारी ज़िंदगी होता है। हर जगह की हर नियम कानून होता है और रहन सहन अलग होता है, लेकिन जैसा रहता है वैसे हम ढल जाते हैं। तो यहाँ हम सब आ गए हैं अपने बगीचे में, जहाँ हमारे आम का वृक्ष है। और ऐसे तो बहुत सारे बीच वहाँ पर पौधा है, आम का है, महुआ का है और बहुत सारे हैं, उतना मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ क्योंकि हमारे जो पूजा होता है अक्षय तृतीया में उसमें आम बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए यहाँ आम भी रखा हुआ है, सिंधूरा रहता है और पानी होता है, पुल्लो होता है, कुदारी होता है, ये समौती लाठी बोला जाता है और कुदारी होता है। यही सब लेकर हमारे घर के जो जेंट्स लोग होते हैं वो जाते हैं खेत पर और वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं पूजा कराते हैं। और जब हमारे पूजा हो जाता है तो ब्राह्मण के खिलाने के लिए जो पूड़ी होता है दाल वाली और जो गुरमा होता है हमारा जो आम का, तो उसको हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल वाली पूड़ी। तो मेरा दाल हो गया है और मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ पंडित जी को खिलाने के लिए। कहते हैं ना कि दानों में ही दान होता है। तो ऐसे तो हम लोग ब्राह्मण हैं, पर हमारे जैसे जो बड़ उपरोहित होते हैं तो उपरोहित होते हैं उनको हमारे घर में आज पूजे के लिए हम लोग बुलाए हैं। तो उनके बिना खाना खिलाए हम लोग नहीं जाने देते हैं। सबके घर जाते हैं, थोड़ा बहुत सब
खाते हैं, ये नहीं कि एक ही घर पूरे घर पेट भर के खा लिए और दूसरे घर नहीं खाए। सबके घर एक रोटी या दो रोटी या दो पूड़ी या तीन पूड़ी इसी तरह खाते हैं, लेकिन सबके घर आज रोटी नहीं। सॉरी एवरीवन, आज हमारे यहाँ सभी के घर पूड़ियाँ ही बनता है। जिनके घर में पूजा होता है उनके घर में दाल वाली पूड़ियाँ ही बनता है। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बना रही थी और आप सबके लिए वीडियो शेयर करने के लिए मैं वीडियो ले ली, क्योंकि दाल वाली पूड़ी तो नमकीन हर कोई पसंद करता है। और यहाँ अपने आज अलमीरा को खोली हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि पहली बार मैं खोली हूँ, कभी आप लोग के साथ अपनी अलमीरा को नहीं शेयर की हूँ। ये मेरा जो अलमीरा है मायके से मिला हुआ, ये मेरा गोदरेज है और अभी तक ये ठीक है। मैं इसका वीडियो पीछे शेयर की हूँ। ऊपर से जो बाहरी तरह है वो थोड़ा हल्का ख़राब हो चुका है, पर अंदर से सही है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ साड़ियाँ और देखिए मेरा ये 2 साड़ियाँ भी न्यू साड़ियाँ है। इसको मैं अभी अपने ऊपर नहीं डाली है, नहीं पहनी हूँ ये और अब मेरे पास में आने वाला है मेरा मैरिज डे, नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए मैं पेटीकोट और ब्लाउज बनाने वाली हूँ। और देखिए मैं ब्लाउज को निकाल ली हूँ अपने साड़ी में से, दोनों साड़ी में से। और दोनों में आप सब कमेंट बताइएगा कि मैं कौन उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरा मैरिज डे होगा। एक इसमा का मेरा साड़ी हो गया और मैं दूसरा दिखाऊंगी, और दोनों है कॉटन, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉटन साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। हमको सिंथेटिक अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसा बात नहीं है, कभी कभी पहन भी लेती हूँ। ये दूसरा साड़ी मेरा हो गया, ये भी कॉटन है और ज़्यादा सस्ती ज़्यादा महंगी मैं नहीं पहनती, मैं बीच वाली पहनती हूँ। ज़्यादा महंगी नहीं पहनती हूँ, अपनी बजट के अनुसार ही काम करती हूँ। फिर भी तो मैं क्या बताऊँ हमारे साथ क्या होता है, अब सबको यकीन नहीं होगा। जब से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है तब से अपनी बजट के ही ध्यान रखे रहती हूँ। ये अस्तर हो गया, लेकिन मेरा बदनसीबी ही कहिए कि कोई हमारी ज़िंदगी को समझने वाला नहीं है और नहीं मेरा मन को समझने वाला है। कितना भी अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, पर हमारे लिए कोई नहीं अच्छा शुभ सोचता है। सबकी दिमाग में बस उल्टा ही मेरे प्रति रहता है, क्या हमारे हस्बैंड होंगे, क्या हमारे अन्य सदस्य हो गए। एक होता है ना कि भाग्य की तेज होती है तो हर फैमिली भी अच्छे अच्छे परिवार हस्बैंड सब अच्छे मिलते हैं, तो उस चीज़ हमारे साथ में नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।